कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भागवत रूपी समुद्र में स्नान करते हैं। भागवत रूपी समुद्र में स्नान करने से मन पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है और इहलोक तो बनता ही बनता है, साथ में परलोक भी बनता है। एक बार रावण की बहन, रावण किसे बोलते हैं? जो सबको रुलाए उसी को रावण बोलते हैं। रावण यद्यपि ब्राह्मण कुल में था, अच्छा कुल था, लेकिन इसके बाद में भी वे सबको रुलाता था। रुलाने के कारण उसको लोग रावण रावण कहने लगे थे। उसकी बहन का नाम शूर्पनखा है। शूर्पनखा नाम इसलिए है क्योंकि उसके जो नाखून हैं वे नाखून सूप की तरह, जैसे आप सूप देखते हैं ठीक उसी प्रकार से उसके नाखून थे। सूप की आकृति के नाखून होने के कारण उसको शूर्पनखा बोलते हैं। तो शूर्पनखा रावण कै बहनी, दुष्ट हृदय दारुण अति दयनी। शूर्पनखा रावण की बहन, जो कि अत्यंत ही दुष्ट और आग की तरह जला देने वाली, तो वे शूर्पनखा एक बार जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता जी के सहित जंगल में थे, तो उस समय ये रावण की बहन शूर्पनखा पंचवटी सो गई एक बारा। एक बार वे पंचवटी को गई और पंचवटी में उसने देखा कि ओ कितनी सुंदर। राम और लक्ष्मण को देखा, देखते ही उसका मन राम और लक्ष्मण पे चल गया। अब वे शूर्पनखा सोचने लगी कि यदि मैं अपने इसी राक्षसी आकृति में इनके पास जाती हूं तब तो ये मेरे से शादी करेंगे नहीं। उसने एक बहुत सुंदर दिव्य
स्त्री का रूप बनाया और दिव्य स्त्री का रूप बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास गई और कहने लगी कि हे प्रभु, कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कि हे प्रभु, देखो तुम्हारे समान इतना सुंदर इस संसार में दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है। न मौसम नारी, और न तो मेरे ही समान इस संसार में दूसरी कोई नारी ही है। विधाता ने, परब्रह्म परमात्मा ने हमारा आपका ये जो संयोग है बहुत विचार करके रखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा, तो ये बतलाओ तुम चाहती क्या हो? सूर्पनखा ने कहा कि अरे चाहने की क्या बात है, जब विधाता ने ऐसा संयोग बना दिया है तो क्यों ना हम आप शादी कर लेते हैं। अब यहां पर विद्वान लोग कई तर्क देते हैं कि ऐसा भी है, युद्ध में सूर्पनखा के पति को रावण ने मरवा दिया था। तो सूर्पनखा उसी समय ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं तुम्हारे वंश को ही नष्ट कर दूंगी। और इधर रामचंद्र जी भी जब साधु संत महात्माओं के आश्रम में पहुंचे और वहां क्या देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े हड्डियों के पहाड़ लगे हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि ये सब क्या है? महात्माओं ने बताया कि हे प्रभु, लंका से राक्षस आते हैं और जिस प्रकार से व्यक्ति गन्ना चूसता है और उसके बाद जो बचा हुआ होता उसको ऐसे फेंक देता है, तो ठीक इसी प्रकार से राक्षस लंका से राक्षस आकर के यहां पर साधु संत महात्माओं को चूस चूस करके, ये जो आप देख रहे हैं ये साधु संत महात्माओं की हड्डियां हैं। तो उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की है कि निशिचर ही न करहूं मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। उन्होंने दाहिनी भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की कि मैं संपूर्ण भूमि को निशाचरों से रहित कर दूंगा। और ये बात एक जगह नहीं कहे वे, सकल मुनिन के आश्रमन, सभी मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उन्होंने ये बात कही, जिससे सभी मुनियों को बहुत सुख हुआ।
तो यानी राम जी की भी प्रतिज्ञा है कि निशाचरों से रहित पृथ्वी को कर दूंगा, और शूर्पणखा की भी प्रतिज्ञा है कि रावण के वंश को नष्ट कर दूंगी। तो शूर्पणखा वही कह रही है कि हे प्रभु, तुम समपुरुष, कि तुम्हारे समान इस संसार में दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है कि जो कि संपूर्ण पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर सके। और नमो समनारी, और मेरे समान कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो कि अपने भाई के वंश को ही नष्ट करने की प्रतिज्ञा की हो। इसलिए यह संयोग विधि रचा विचारी, कि विधाता ने ये संयोग बहुत विचार करके रखा है, तो इसलिए आइए हम दोनों शादी कर लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देखो देवी, मेरी तो शादी हो चुकी है, ये जो देख रही हो ये मेरी पत्नी है। हाँ, मेरा अभी जो भाई है, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, ये जो मेरा भाई लक्ष्मण है, इसका नाम लक्ष्मण है, और ये मेरा छोटा भाई है। देखो, इनसे बात कर लो, हो सकता है वे शादी कर ले। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण से भी विनती की। लक्ष्मण ने कहा कि अरे देवी, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और इनका मैं सेवक हूं, दास हूं, तो मैं पराधीन हूं। अब पराधीन नहीं तोरे सुपासा, कि पराधीन व्यक्ति के पास तुम्हारा रहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। तुम ऐसा करो, वे प्रभु हैं, कौशल अयोध्या के अधिपति हैं, तुम उनसे बात करो और वे तुमसे शादी कर लेंगे। फिर गई उनके पास। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। अब जब फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा, इधर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारे इशारे में ही कह दिया। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि उसके कान और नाक काट लिए। जैसे ही कान और नाक काट लिए, तुरंत कान नाक कटते ही कहां गया वे सुंदर वेश, विकराल स्वरूप में आ गई। और जिस कान और नाक से ऐसे रक्त की धारा बही कि जैसे गेरू का पर्वत हो, और वे विलाप करती हुई
खरदूषण के पास पहुंची। तो जब खरदूषण से कहने लगी कि देखो भैया, आपके रहते मेरा ये हाल हो गया। पूछा, सब हाल बताई। का चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। खरदूषण ने अपने दूत भेजे और अपार सेना लेकर के खुद स्वतः खरदूषण चल दिया। दूतों ने देखा और दूतों ने कहा कि देखो, मेरी स्वामी ने आपको बुलाया है। इधर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, देखो हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, तो इसलिए वे आए और हमसे युद्ध करें। दूतों ने जाकर के कहा कि महाराज, वे देखने में तो बालक जैसे लगते हैं, लेकिन जो बातें करते हैं वे बातें तो बहुत वीरतापूर्ण करते हैं। खरदूषण ने भी देखा उनको, तो अपने सैनिकों से, दूतों से कहा कि देखो, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, अब बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देखो, बात सही है कि बहन को इन्होंने कुरूप कर दिया। यद्यपि इन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन फिर भी ये बद के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर त्रिलोकी में दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए इनका वध नहीं करना है, इनको जीते जी पकड़ लेना। जब खरदूषण अपार सेना लेकर के आया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, देखो, तुम सीता जी के साथ रहो, इनके पास रहो और इनकी रक्षा करो। इनको मैं देखता हूं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने खरदूषण तीसरा सबको मार दिया। फिर क्या हुआ कि शूर्पणखा ने खरदूषण का जब धुआं देखा, तब वे समझ गई कि अरे, खरदूषण को तो मार दिया गया। धुआं देखी खरदूषण केरा, जैसे ही धुआं देखी तब वहां से चल दी कि अब कहां चलना चाहिए, अब रावण के पास चलना चाहिए। और रावण के पास पहुंच गई। रावण से कहने लगी कि भैया, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। वाके हैं और लड़ाके हैं, वाके हैं और लड़ाके हैं। मानो जागीर उन्हीं की हो, मानो जागीर उन्हीं की हो। तो का तो फिर क्या, वे बड़े सुंदर हैं और ऐसा लगता है कि मानो पूरा संसार उन्हीं का हो। और भैया,
फिर मैं जब उनसे भैया जब मैं उनसे मिलना चाही, फिर मेरा मन हुआ कि इन दोनों से मिल लेती हूं। और जब मैं उनके पास मिलने गई, उन्होंने मेरे से पूछा, और भैया मैंने आपका नाम लिया, और जैसे ही मैंने नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिया, सुनते ही, नाम सुनते ही, आपका नाम सुनते ही उन्होंने गाली दी। और गाली ही नहीं दी भैया, फिर मेरे नाक और कान ये भी काट डाले। लेकिन भैया मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जिसकी ऊंची नाकन हो, वो नकटा नाम धरा लो तुम। भैया मेरी नाक तो कट ही गई, लेकिन अब अपनी नाक संभालो, क्योंकि पूरे संसार में यही हो रहा है कि रावण की बहन की नाक कान काट लिए, इसलिए अब अपनी नाक बचाओ। रावण ने कहा कि बहन चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से ये बदला मैं उन लोगों से जरूर लूंगा। और रावण तुरंत अपने मामा मारीच के पास गया और प्रणाम किया। मारीच ने देखा कि अरे आज तो ये प्रणाम कर रहा है। तुरंत मारीच समझ गया और मन में विचार करने लगा कि नवन नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। कि नीच व्यक्ति यदि झुकता भी है तो वे समझो दुखदाई नहीं, वे अत्यंत दुखदाई है। कि जैसे सर्प फन ऐसे रखता है, और यदि वे ऐसे झुका तो ऐसे हुआ तो जरूर फन यानी काटने के लिए ही झुकेगा। बिलाई ऊपर बैठी है, और यदि वे नीचे को झुकी तो सीधे मुख पे आएगी और मुख को ही नोचेगी। बाण यदि वे अभी ऐसे है, और जहां ऐसे हुआ भले आया नीचे झुक करके, चरण में ही क्यों ना आए, तो उसमें भी छेद ही कर देगा, दुख ही देगा। अंकुश ऐसे ऊपर है तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां ऐसे नीचे को हुआ तो वे प्रहार ही करेगा। तो रावण ने कहा कि मामा जी समस्या तो ऐसी ऐसी है, और आप ऐसा कीजिए कि सोने का मृग बन जाइए, बनकर के पंचवटी के आसपास घूमिए, सीता जी के मन को ललचाइए, और वहां से राम लक्ष्मण को अलग कीजिए। मैं क्या करूंगा? अरे मामा तुम माया मृगी बन जाओ, अब मैं साधु बन जाऊंगा, मैं साधु बन जाऊंगा। मामा तू माया मृग बन जा और मैं साधु बन जाऊं।
और साधु बनकर के सीता का मैं हरण कर लूंगा। मारीच ने कहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम ठीक नहीं है, इससे तो तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। वे साधारण पुरुष नहीं है, क्योंकि मारीच की भेंट पहले ही विश्वामित्र के यज्ञ में हो चुकी है राम जी से, इसलिए मैं उनको अच्छी प्रकार से जानता हूं। रावण ने कहा कि सुनो, मेरी बात मानते हो या नहीं? यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको यहीं पर मार डालूंगा। तो उभय भांति देखे से जब मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। जब मारीच ने देखा कि उधर जाऊंगा तो रामचंद्र जी के हाथों से मरूंगा, नहीं जाता हूं तो इधर रावण मार डालेगा, इससे अच्छा है कि रामचंद्र जी के ही हाथों से मरना उचित होगा। और मारीच ने कहा कि ठीक है, और वे चल दिया यहां से, माया का मृग बन गया। अब देखिए, जो त्रिलोकी के नाथ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, वे भी कि जब विपत्ति का समय आना हुआ, जैसे ही देखा सीता जी ने कि सोने का हिरण जा रहा है, तुरंत रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, ये हिरण मेरे को मिल जाता। रामचंद्र जी ने समझाया कि नहीं, सोने का हिरण नहीं होता। कहा नहीं नहीं, मेरे को तो चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, लक्ष्मण जी को सौंप दिया और स्वतः हिरण का पीछा करने लगे। हिरण जब कुछ दूर निकल गया, कभी वे बिल्कुल पास में आ जाता है, कभी काफी दूर हो जाता है। भगवान ने एक ऐसा बाण चलाया कि वे सीधे मारीच को लगा जाकर के, हिरण को। जैसे हिरण को लगा तो उसने तेजी से तो लक्ष्मण कहा, फिर राम कहा। ये लक्ष्मण को इतनी तेजी से कहा कि ये आवाज सीता जी के कानों में पड़ी आकर। सीता जी ने सोचा कि लगता है कि राम जी को वहां कुछ परेशानी हो गई है और वे बहुत ही परेशानी में हैं, इसलिए वे मेरे नाम का, वे लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। तुरंत सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ तुम देखो। लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं, पूरी त्रिलोकी उनके अधीन है। लेकिन सीता जी को समझ में नहीं आया। यहां तक है सीता जी बहुत कठोर कठोर मार्मिक मार्मिक शब्द बोलने लगी। मरम बचन सीता जब बोला, जब मर्म वचन बोलने लगी तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, एक मैं ये रेखा खींच देता हूं, इस रेखा को तुम पार नहीं करना, और मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण तो यहां से चल दिए, रावण तो इधर ताक में था ही। तुरंत ही साधु के वेश बनाकर आ गया सीता जी के सामने, कहने लगा, हे माते भिक्षाम दे, भिक्षा दे।
सीता जी ने उस रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने के लिए किया। रावण ने कहा कि नहीं, ना 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 ना, ये बंधी हुई भिक्षा मैं नहीं लेता। यदि आपको भिक्षा देना है तो रेखा से बाहर आओ। और सीता जी जैसे ही रेखा से बाहर आई, तुरंत रावण ने सीता जी को उठा लिया, रथ में बैठा लिया, चल दिया। उधर लक्ष्मण जब राम जी के पास पहुंचते हैं और राम जी लक्ष्मण को देखते हैं तो कहते, अरे भैया तुम यहां आ गए, अब सीता का मिलना पंचवटी में मुश्किल है, चलो अच्छा जल्दी चलो। और जब दोनों लोग यहां पंचवटी में आते हैं तो पंचवटी में सीता जी का दर्शन नहीं होता। अब तो जगह जगह राम जी सीता जी को पूछते हैं, खोजते हैं। तो इस प्रकार से अगला प्रसंग अगले वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप स्वतः जुड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें। ये तो सत्संग है और इस सत्संग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। जय श्री कृष्ण। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जमुना पटरानी की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।